हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। हिंदी सिनेमा का एक काफी चित परिचित ये दृश्य है जहां पर एक जानवर का सिर काटकर जो है उसका शिकार कर जो है उसे दीवार पर लटका दिया जाता है। विलन के केस में आपने अक्सर इस प्रकार के जो है वो दृश्य का मैनिफेस्टेशन, सीन्स का मैनिफेस्टेशन देखा होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई इस केस में जहां पर एक बहुत ही अजीब प्रकार की धमकी मिली जर्मनी को, वो भी बोत्सवाना नाम के एक अफ्रीकन देश से, जहां कहा यह गया कि बेसिकली हम 20,000 की हाथियों की सेना जो है वो आपके देश में भेज देते हैं। भाई अब ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है और क्या लेना देना है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का विथ ट्रॉफी हंटिंग, जिसे जो है वो सामान्य तौर पर इस नाम से जाना जाता है। क्या है ये ट्रॉफी हंटिंग और बेसिकली इसका क्या कनेक्शन है इस पूरे केस से, आइए चर्चा करते हैं। और ध्यान से देखेंगे तो प्राइमरली जो न्यूज़ है वो ये है कि अफ्रीका का एक देश जिसका नाम है बोत्सवाना, वहां के हेड ऑफ स्टेट ने ये थ्रेट दिया, ये धमकी दी भाई जर्मनी को कि हम अपने यहाँ के 20,000 हाथी जो है वो आपके देश में भेज देते हैं। अब यहां पर ये हाथियों का केस आया क्यों, तो सबसे बड़ी बात है भाई कि अगर मैं आपको बताऊं तो विश्व में कुल मिला के 4.5 लाख के आसपास जो है वो हाथियों की जनसंख्या निवास करती है और इस जनसंख्या का शॉकिंगली 1% जो है वो आपको लगभग 1.3 लाख हाथियों की संख्या जो है आपको अकेले बोत्सवाना में दिखाई देगी। कुछ इस प्रकार का अफ्रीकी देश है बोत्सवाना। इसकी बॉर्डर्स जो है आप देख पाएंगे यहां पर नामीबिया से, अंगोला से, जाम्बिया से और इन देशों से मिलती हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो इन क्षेत्रों से भी हाथियों का पलायन जो है इस देश में हुआ और यही कारण बना कि भाई बोत्सवाना के पास वर्ल्ड की कुछ सबसे बड़ी हाथियों की जनसंख्या जो है आज के समय निवास करती है। और कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर जो है हमारे देश में लगभग 27,000 से 40,000 के बीच में जो है हाथियों की जनसंख्या बताई जाती है। अब इतनी मैसिव पॉपुलेशन है बेसिकली हाथियों की इस क्षेत्र में कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ रहा है। बट वहां बढ़ने से पहले यहां ध्यान से देखेंगे आप तो आप पाएंगे कि वर्ल्ड में बेसिकली 3 प्रकार के जो है वो हाथी होते हैं। अगर क्लासिफाई करना चाहें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अफ्रीकन और दूसरे होते हैं एशियन, अर्थात अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी। इनमें से जो अफ्रीकी जो एलिफेंट है इसे कई पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक वो जो भाई फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, एक वो जो शायद बुश अर्थात झाड़ियों के क्षेत्र में रहते हैं और एक वो जो घास के मैदानों में रहते हैं। और उसी प्रकार से एशिया के एलिफेंट, इसमें कोई सब कैटेगरी नहीं है। और शॉकिंगली आप पाएंगे कि लगभग 4,15,000 जनसंख्या अफ्रीकन जो एलिफेंट्स है उनकी है और लगभग 40 से 50,000 के बीच में जो एशियाई हाथी हैं वो शेष बचे हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि भाई जब हाथियों की संख्या इतनी है तो फिर यहां पर समस्या हो किस कारण से रही है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे एशियाई हाथी और अफ्रीका के ये जो है ये एलिफेंट्स हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि भाई ये सब तो ठीक है, पर बोत्सवाना ने यह धमकी क्यों दी जर्मनी को कि हम जो है अपने हाथियों की सेना आपके देश में भेज देते हैं। तो इस पूरे मैटर को ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम रिलेटेड है विथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, अर्थात बोत्सवाना में समय के साथ हाथियों की जनसंख्या जो है वो काफी तेजी से बढ़ी है, जो पॉपुलेशन है वो फास्टली इंक्रीज हुई है। और इसके इंक्रीज होने का एक क्लियर कट आंसर अगर मैं आपको दूं तो प्राइमरली तो ये है भाई कि बोत्सवाना ने एक अच्छा संरक्षण कार्यक्रम चलाया फॉर एलिफेंट। डन, यानी कि बोत्सवाना के पॉजिटिव एफर्ट से आप पाएंगे कि जो एलिफेंट्स थी इनकी जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती गई। अब जब जनसंख्या एलिफेंट्स की लगातार बढ़ती रही तो एक कंडीशन ये आई कि भाई जनसंख्या जो है वो इतनी बढ़ गई कि जो हाथी थे वो बोत्सवाना में जो रहवासी एरिया था वहां पर लोगों पर अटैक करने लगे। अब यहां से इंक्रीज हुआ मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट। बताया यह जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई जो एलिफेंट्स थे ये रहवासी बस्तियों में घरों पर अटैक करने लगे, बच्चों पर अटैक करने लगे, वहां पर जो खेत होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगे और इस प्रकार से हाथियों की बढ़ती हुई ये जनसंख्या जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या का कारण बनने लगी बोत्सवाना के लिए। अब जब ये जो समस्या है ये एस्केलेट होने लगी, बढ़ने लगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज जो पहले वर्ल्ड में बैन थी
और इवन अगर मैं आपको सही सही बताऊं तो ये बैन थी भी बोत्सवाना में, इसे दोबारा स्टार्ट करने की चर्चा करी गई और इवेंचुअली ये जो है वो स्टार्ट भी हो गया सन 2019 के आसपास, यानी कि 2019 में जो ट्रॉफी हंटिंग है ये दोबारा स्टार्ट हो गई। अब जब ये दोबारा स्टार्ट हुई तो लगातार इसका क्रिटिसिज्म आना स्टार्ट हुआ। और इसमें होता क्या है, तो इस ट्रॉफी हंटिंग में बेसिकली ये होता है कि पूरे यूरोप से जो लोग हैं ये आया करते हैं अफ्रीका में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से जो है वो अफ्रीकी देश, जहां जहां आपको ये मार्क दिखाई देगा, इन देशों में बेसिकली जो है ये यूरोप से आने वाले लोग विजिट करते हैं और इसमें एक प्रोमिनेंट नंबर जो है वो जर्मनी का भी है। अब जब ज्यादातर लोग यूरोप से इस एरिया में आते हैं तो वो अपने साथ जो है वो अच्छा खासा वेल्थ लेकर आते हैं और जो ये कंट्रीज हैं ये ट्रॉफी हंटिंग को जो है वो लीगलाइज करते हुए दिखाई देती हैं। इसमें होता यह है कि यूरोप से आने वाला एक व्यक्ति जो है अपने साथ जो धन है वो अच्छी मात्रा में लेकर आता है और एक एनिमल को किल करने के लिए $50,000 तक जो है वो पे करने को तैयार होता है और एक मजे के लिए, एक मनोरंजन के लिए उस जानवर का जो है वो शिकार करा जाता है। अब यहां पर बोत्सवाना का यह कहना है कि भाई हमारे देश में हाथियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कारण समस्या बढ़ जाएगी। अब इसका जो इलाज निकाला गया वो ये निकाला गया कि हाथियों का जो शिकार है जिसे ट्रॉफी हंटिंग कहा जाता है, इससे दोनों का फायदा होगा। अर्थात एक जो वहां रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो लोकलाइट्स हैं जिनके घरों पर हाथी अभी के समय हमला कर रहे हैं, एक तो भाई हाथियों की संख्या कंट्रोल हो जाएगी और दूसरा उस देश को जो है उस एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए वेल्थ मिल जाएगी और अल्टीमेटली इस वेल्थ का यूज जो है वो वेलफेयर डूइंग वर्क के लिए, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए करा जाएगा और कहीं ना कहीं इसका कंजर्वेशन में भी यूज होगा। अब यहां जो पाथ निकाला गया बोत्सवाना के द्वारा, यह पाथ कहीं ना कहीं ट्रॉफी हंटिंग को लीगलाइज करना था और जैसा आपको पता है कि भाई जानवरों के शिकार के अगेंस्ट यूरोप में काफी ज्यादा जो है वो राइट्स को लेकर, अधिकारों को लेकर चर्चा की जाती है। तो यहां जर्मनी ने तो स्पष्ट तौर पर यह कहा कि भाई बोत्सवाना को और अदर देशों को भी जिन्होंने लीगलाइज कर रखा है ट्रॉफी हंटिंग बंद करनी चाहिए और ट्रॉफी हंटिंग बैन होने से एक तो जानवर का शिकार बैन होगा और दूसरी और सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल बात है कि भाई इस प्रकार की हंटिंग से लोग एनकरेज होते हैं एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूएलिटी के लिए, तो इससे एनिमल क्रूएलिटी भी कम होगी और साथ ही जो हाथियों की संख्या है वो भी जो है वो सुरक्षित रहेगी उस देश में। अब यहां पर दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने सही तर्क हैं, अपने अपने सही जो है वो डायमेंशंस हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उस केस को किस प्रकार से देखते हैं। मैं याद कर पा रहा हूं आज से कुछ समय पहले जो 30,000 से ज्यादा, या मैं कहूं एग्जैक्टली नंबर तो मुझे ध्यान नहीं, लगभग 20,000 से ज्यादा शायद ऊंटों की हत्या करने का जो है वो एक न्यूज़ आई थी ऑस्ट्रेलिया में, जहां ऊंटों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि भाई वहां पानी की कमी होने लगी थी। अब उसी प्रकार से कुछ ये है जहां आप पाएंगे कि ट्रॉफी हंटिंग को लीगलाइज करके यूरोप से लोग जो है वो पैसा लेकर आते हैं, उन देशों में जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पे करते हैं जानवरों का शिकार करने के लिए। ये पूरा इशू है और इसी के रिटेलिएशन में बोत्सवाना की गवर्नमेंट के हेड ने बेसिकली स्टेटमेंट दिया कि भाई हमारी समस्या का समाधान हमने हमारे तरीके से निकाला है, इसमें जर्मनी का इनिशिएटिव लेना या इस प्रकार के स्टेटमेंट देना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। और इसी कारण उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया कि भाई हम आपके देश में, हमारे देश से 20,000 हाथियों की जो है वो सेना भेज देते हैं, फिर देखते हैं कि आप किस प्रकार से कंजर्वेशन कर पाते हैं। ये पूरा विवाद रहा। यहां आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पूरे विश्व में जो हाथियों की जनसंख्या है वो लगभग 4.5 लाख के आसपास है और उनमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन अफ्रीका में निवास करती है। ये जानकारी सभी को है, बट ये IUCN स्टेटस इज सुपर इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा कि ये IUCN स्टेटस जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही ये किस किस एरिया में निवास करते हैं, जैसे फॉरेस्ट में रहने वाला, घास के मैदानों में रहने वाला या एशिया में रहने वाला इज कॉमन इन हैबिटेट। आई थिंक आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा है, बट बिफोर आई लीव ध्यान से सुनिए। याद रखिए कि यूपीएससी की तैयारी अगर कोई एस्पिरेंट कर रहा है तो उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप स्टडी IQ के P2I बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं और इन बैचेस के माध्यम से अपनी तैयारी को क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड मैनर में प्ले कर सकते हैं और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपका फाइनल अटेम्प्ट बना सकते हैं।
याद रखिए कि इन कोर्सेस में बेसिकली आपको SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से पूरा UPSC के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा जाएगा। ये अलग है, दिस इज निशुल्क, और इसमें पूरा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो स्टडी IQ अपने खर्चे पर आपको दिल्ली में बुलाएगा, और यह कहलाता है मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। यानी कि स्टडी IQ आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत दिल्ली में अपने प्रीमाइसेस में सारी तैयारियां कराएगा। 1-to-1 मेंटरशिप अर्थात आपको डेडिकेटेड मेंटर अलॉट होगा जिस दिन आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइनिंग डेट से आपके पास एक मेंटर होगा, पूरी जर्नी में आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। साथ ही आपको 3 आवर की लाइव क्लास मिलेगी, और इसके अलावा आपके पास सफिशिएंट जो है वो क्रक्स के फॉर्म में नोट्स होंगे, हैंडआउट्स होंगे, लाइव क्लास में बोर्ड वर्क होगा। सारी कुछ चीजें आपको एक स्थान पर एक बार में मिलेंगी। डोंट वरी अबाउट द टेस्ट सीरीज, इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। इस उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले समय में आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।